फर्स्ट बैच में डिस्कस किया था। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, फिर से देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है एक्चुअली, तो फिर से आपको लगे कि आप कर पाओगे तो ट्राई करो, नहीं तो स्किप करो, ठीक है ना। इसीलिए जैसे जैम 2022 में हमारा स्टूडेंट वो श्रुति थी, फुल ईयर बैच की, ऐसे नहीं सिर्फ क्रैश कोर्स की, वो पूरे साल हमने पढ़ाए थे उसको, तो उसका 3rd रैंक आया था, तो उसके 60 मार्क्स थे 2022 में, 60 मार्क्स पे 3rd रैंक था। जैम 2023 में जिसका 2nd रैंक है उसके आई थिंक 55 मार्क्स हैं। फर्स्ट रैंक जैम 2023 में फर्स्ट रैंक वाले का 59 मार्क्स है। जैम 2022 में 60 मार्क्स पे 3rd रैंक था जिसका ये क्वेश्चन है, और जैम 2023 में इस बार 59 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक था, 55 पे 2nd रैंक था। और 2nd रैंक वाला हमारे स्टूडेंट था। तो और इस बार मुझे लग रहा है आप में से कोई फर्स्ट रैंक लाएगा। सो देखो, सो क्या होगा, ये कह रहा है कि और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी बियर्स द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ each of its employee up to a maximum of ₹1000। देखा लैंग्वेज समझने की जरूरत है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे मिल्क वाला क्वेश्चन था तो वैसे ही है कि एक यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल एक्सपेंस को कितना कवर करेगी, मैक्सिमम ₹1000 तक, ठीक। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक है ना, जब आपको लगे कि नहीं कर पाओगे इनिशियली वो क्वेश्चन करो जो क्विकली आप कर लोगे, है ना, ये चीज है, फिर बाद में ये सब करना। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड्स ₹1000, अब यूनिवर्सिटी ₹1000 की मेडिकल एक्सपेंस बियर कर सकती है। किसी का मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो अगर किसी का मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा हुआ देन द एम्प्लॉय गेट द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी। सो पहले तो यूनिवर्सिटी बियर कर रही थी, तो फर्स्ट सोर्स है यूनिवर्सिटी बियर द मेडिकल एक्सपेंस अप टू 1000, आफ्टर 1000 इंश्योरेंस पॉलिसी बियर्स, है ना, एक्सेस अमाउंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 500। तो मतलब आपका 1000 तक अगर मेडिकल एक्सपेंस यूनिवर्सिटी देगी, 1500 तक है तो 1000 यू विल गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एंड रेस्ट जो भी एक्सेस है 1500 तक, सो रेस्ट यू कैन गेट मैक्सिमम 500 फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। If the yearly medical expenses of a randomly selected employee has uniform 250 to 1750, अब बता दिया आपको कि कोई भी जो एम्प्लॉय है उसका जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 250 टू 1750, तो मतलब जिसका ईयरली मेडिकल एक्सपेंस होगा 250 से 750 तक ही होगा, 750 ज्यादा नहीं होगा, 250 से कम नहीं होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन, y denote the amount of the employee get from the insurance policy, ठीक है। तो इनिशियली मान लो x मैं ले लेता हूं, इसने x तो दिया नहीं, मैं अपनी मर्जी से x मान लेता हूं, किसको, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉय, है ना, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, है ना, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 250 टू 1750, ओके। अब देखो y जो है, द y इज अमाउंट द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, सो अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, इस तरीके से। सो अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। आइए y को देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना, जैसे हम प्रॉफिट देख रहे थे, y की वैल्यू देखते हैं क्या हो सकता है। सो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस एम्प्लॉय का है ना, सो अगर x की वैल्यू 250 से लेके 1000 तक है, मान लीजिए, सो
अगर x की वैल्यू 250 से 1000 तक है तो y किसके इक्वल होगा? 0। हाँ, आपको देखना y क्या था, अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो y इज द अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो पहले 1000 रुपीज, फर्स्ट 1000 रुपीज जो है वो यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है, उसके एक्स्ट्रा जो है वो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी बियर कर रहा है, और उससे भी एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेगा, वो जेब से लगाएगा अपना। ये है तो मतलब 1500 से ज्यादा किसी का मेडिकल एक्सपेंस है तो वो अपने जेब से लगाएगा, मतलब ये है। सो अब समझिए आप, तो यहाँ पे 0 रुपीज मिल रहा है उसको। y इज द अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी 0। अब x की वैल्यू अगर 1000 से ज्यादा है ना, यहाँ 1000 इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर 1000 से ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ भी इक्वेट कर लीजिए। सो अगर x की वैल्यू 1000 से ज्यादा है एंड 1500 तक है तो क्या होगा? सो हाउ मच अमाउंट विल दे गेट? 500। एग्जैक्ट 500 थोड़ी मिलेगा। मान लो x की वैल्यू 1100 है, सपोज x इज 1100, देन x minus 1000. हाँ, सो दे विल गेट x माइनस 1000, जो एक्सेस अमाउंट है ना, द एक्सेस अमाउंट दैट विल गेट। सो 1000 तक तो यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है, सो x इज 1000 to 1500। सो जो भी एक्सेस अमाउंट है मोर देन 1000, सो x की वैल्यू हो सकती है 1200 है, सो 200 इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। सो x माइनस 1000, and what if x is more than equal to 1500 or more than 1500? मान ली किसी का 1600 का खर्चा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी देगी? 1600 मेडिकल एक्सपेंस आया तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी देगी? 500। हाँ, मतलब टोटल 15 मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी देगी? हम y ले रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से, y इज द अमाउंट पेड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इंश्योरेंस पॉलिसी पेज अप टू मैक्सिमम 500, तो 1000 तक यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है, 1000 के बाद जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बियर कर रहा है। सो अगर 15 से ज्यादा किसी का खर्चा है तो यूनिवर्सिटी 1000 दे दिया, अब 500 मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, सो दिस इज द 500। सो अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया। अब आप ट्राई करो तो देखो जरा। सो यहां से क्या हो रहा है, अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 500 कितनी आएगी, बताइए जरा। सो y 0 कब होगी? जब x 250 से 1000 है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 250 to 1000? मतलब दिस इज सेम एज 0 है ना, अरे वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी है ना। दिस इज y बीइंग 0, x बीइंग बिटवीन 250 to 1000। x का जो डिस्ट्रीब्यूशन ये है यूनिफॉर्म 250 to 1750, जो x रैंडम वेरिएबल है that x has distribution uniform 250 to 1750। so what is the probability of this? x का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दे रखा है, x is this 750/15। हाँ, तो ये होगा ना कि y2 में है ना, वो अब क्या होगा, इसका पीडीएफ क्या होगा 1/1500 ना, और यहाँ इंटीग्रेट कर दो 250 से 1000 में 1/1500 को। सो 1/1500 इज द पीडीएफ ऑफ x। यूनिफॉर्म का पीडीएफ क्या होता है 1/b माइनस ए। सो x का पीडीएफ है 1/1500 इंटीग्रेट फ्रॉम 2000 दिस, तो 750 गैप है ना अपॉन 1500, कितना आ गया 1/2। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y बीइंग 500? सो y की वैल्यू 500 कब होगी? जब x की वैल्यू, अच्छा 15 से कहां तक जा सकती है, ये भी तो रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो x की वैल्यू कहां से 1500 से कहां तक, टोटल 1750 तक ही है, इस तरीके से। सो y 500 कब होगा? जब x की वैल्यू
1500 टू 1750 है, ठीक है ना। सो बताइए ये कितना आएगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y बीइंग 500? तो ये कितने का गैप है, 250 का गैप है, 250 अपॉन 1500, सो 250 अपॉन 1500 तो टुडे गैप है ना, सो 1/6। ओके, Yes, sir. तो रेस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब इस बीच में डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग बिटवीन 0 एंड 500? टोटल सम तो 1 होना चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2 मतलब 1/6. 3/6। नहीं, टोटल y बराबर 0 होने की प्रोबेबिलिटी थी वो 3/6 मतलब 1/2, y 500 की दिस, तो इन दोनों के बीच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3. तो 2/6 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1000 टू 1500 ना, तो इस कंडीशन में, अच्छा सॉरी 1/3, 13 नहीं 1/3, तो मीन्स व्हाट कि y 0 से 500 का मतलब ये हो गया कि, ठीक है ना, सो y की वैल्यू ये होगी 1/3, मतलब ये हो गया लाइक x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ऐसे भी, जब x 1000 से 500 में है तब, when x is between 1000 and 500, तो x माइनस 100 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x माइनस 100 का रेंज क्या आएगा यहाँ से, x माइनस 1000 का रेंज क्या है 500 टू 1000, सॉरी 0 टू 500 ना, 0 to 500. हाँ 0 टू 500 मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 500, मतलब लाइक इसकी प्रोबेबिलिटी 500 अपॉन जो 1500 इसलिए 1/3 है। ओके ठीक है, तो अब करना क्या है इसमें, देखो जरा ध्यान से। सो पहला आपसे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y, चलो ट्राई करो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो y पे 3 कंडीशन है ना, आइदर y विल बी दिस, जब इस सिचुएशन में y 0 है, सो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कैसे होता है एक्सपेक्टेशन, ये मिक्स्ड है ये भी ना, क्योंकि इन दोनों पे पॉइंट मास है, बीच में कॉन्टिन्यूअस है, सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है y अगेन, सो लाइक 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 कितना था, कितना है भाई 0 प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस वैल्यू है 500, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 500, 1/6 प्लस इस बीच में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 टू 500, तो कितना आएगा मीन इसका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 टू 500, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 0 टू 5, इसका मीन कितना आता है x माइनस 100 है ना, ये x माइनस 1000 है, सो व्हाट इज द मीन व्हेन x माइनस 1000 इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, यही तो y है ना, सो दिस इज y एक्चुअली 0 टू 500 जो यहाँ लिख रखा है मैंने, लिख रखा ना, सो प्रोबेबिलिटी 1/3 है और इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा 0 टू 500 के बीच होने का एक्सपेक्टेशन कितना, a प्लस b/2 ना, सो कितना 500 अपॉन 2, लाइक व्हेन, सो यहाँ देखो E1 E2 E3 है, हालांकि यूज मैं यही कर रहा हूँ, तुम अगर ध्यान से देखो तो मैं यही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी y being 0 into expectation at that point, y being 500 then expectation into, उस तरीके से कहने मतलब ये है कि पॉइंट पे है तो वही आ जाएगा, सेम थिंग 3 पार्ट में यूज होगा एक्चुअली सेम चीज। सो मैंने पहले लिखा कि 0 वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इनटू दिस, कंटीन्यूअस पार्ट पे, हाँ, सो 0 टू 500 कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सो यूनिफॉर्म 0 टू 500 का मीन कितना होता है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में y ऐसा है, सो y इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 टू 500, ठीक है ना,
क्योंकि x तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना 1000 to 1500 उस केस में। सो ये प्रोबेबिलिटी है 1/3 और इस केस में मीन कितना होगा, दिस सिंप्लीफाई करो जरा, बताओ टोटल कितना आ रहा है, ये सही आ रहा है कि नहीं? यस सर सही। ओके ऑप्शन एक बार चेक कर लेना क्या है इसमें ऑफिशियल में। 500/3 आ गया पहला, तो पहला ट्रू हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, तो ये ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन, बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, सो प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, तो इसका क्या मतलब है, या तुम x में कन्वर्ट कर लो या तो। सो y 300 से ज्यादा कब होगा, जब x की वैल्यू कहां से कहां होगी, y इंश्योरेंस पॉलिसी वाली है ना, 1300 से लेके हाँ, तो उसका खर्चा 1300 से, उसका खर्चा जो है 1300 से 1750 तक रहा होगा। इक्वलिटी यहाँ हटा दो। सो उसका खर्चा जो है इतने तक रहा होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1300 से 1750 वाली है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज्यादा कब देगी, तो मैक्सिमम 500 देगी ना, तो ये मतलब 1300 से ज्यादा उसका खर्चा है, तभी तो 300 इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, तो उससे ज्यादा देगी। सो ये कितने गैप है इसमें, 450 का, टोटल कितना था 1500। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्म का CDF क्या होता है, x माइनस क्या a/b माइनस a ना, उस तरह से। या इस पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्चुअली, तुम इसलिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ 1/1500 को इस इंटरवल पे, तो कितना है कैंसिल करके दे, हैं 3/10। तो ये 3/10 ये भी सही हो गया। द मीडियन ऑफ y इज 0, तो मीडियन की डेफिनेशन बताओ मुझे, मीडियन की डेफिनेशन क्या है। सी ऑप्शन ट्रू होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, कि प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0 इज मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 इज मोर देन इक्वल टू हाफ। ये डेफिनेशन है मीडियन का इन जनरल। सो 0 इज मीडियन if and only if probability y less than equal to 0, this probability should be more than or equal to half, and probability y more than equal to 0, this probability should also be more than or equal to half। अब वेरीफाई कर लो, आप निकाल तो चुका हूँ probability में यहाँ पे। so less than equal to 0 मतलब exactly at 0, तो ये हाफ ही है, तो पहला वाला ओके है, this is fine। probability more than equal to 0, so more than equal to 0 तो 1 ही हो गया ना, क्योंकि y कुछ भी वैल्यू ले ले। so y more than equal to 0 का मतलब कितना, या तो 0 या 1 आ गया प्रोबेबिलिटी, तो ट्रू है कि फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो पूछो, ये चेक करना आपको। तो लेस देन इक्वल टू 0 में क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू 0 पे हाफ ही है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है मोर और इक्वल, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कह रहा है कि द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 फॉर y इक्वल टू 100। अब डी ऑप्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कोई मुझे बताओ, क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 इज इक्वल टू 100, तो 100 जो है pth क्वांटाइल होने के क्या मतलब है। सो 100 pth क्वांटाइल कब होगा, तो मीडियन स्पेशल केस होता है pth क्वांटाइल का, है ना। अगर ये 0.5 लिख देता तो दोनों ऑप्शन उस तरह सेम रहता, 0.6 बोला है ना। सो x मतलब यहाँ y के लिए बात कर रहा है, सो y लेस देन इक्वल टू 100, क्या ये मोर देन इक्वल टू 0.6 आएगी, एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 100, क्या ये क्या था pth क्वांटाइल का डेफिनेशन, कि y मोर देन इक्वल टू 100 शुड बी मोर देन इक्वल टू p, एंड y लेस देन इक्वल टू 100 दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू p, एंड y मोर देन इक्वल टू 100 दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p, मतलब 0.4। p तुम्हारा 0.6 है, यहाँ पे p जो है 0.6 है। तुम pth क्वांटाइल का डेफिनेशन पलट के देख लो पीछे जब थ्योरी पढ़ाया था मैं। सो pth क्वांटाइल में x की जगह 100 रखना है और p की जगह 0.6 रखना है। तो यहाँ y के कैसे बात करें, इसलिए y लिख रहा हूँ मैं। अब चेक करो ये ट्रू है कि फॉल्स है, दोनों ट्रू होने चाहिए। सो y मोर देन लेस देन इक्वल टू 100 मींस व्हाट, सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 100 मींस व्हाट, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1100, यही ना।
ये कितना होगा? बताओ भाई, ये लेस देन इक्वल 100 मतलब 250 से 1100, डिफरेंस कितने का है? 850 और 3 11, हाँ। सो 850 अपॉन 1500। मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ही काम कर रहा हूँ, यहाँ एक्स आ गया ना, तो इंटीग्रेट करना है आपको एक्स के पीडीएफ को 250 से 1100 में। तो ये कितना आ गया? डेसिमल में बताओ मुझे, कुछ डिवाइड करो जरा, डेसिमल में बताओ। 0.566। सो 0.566। क्या ये ट्रू हो रहा है? नो सर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चेक करो ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर है। एबीसी है ना? ठीक है। अब किसी को क्वेरी है तो पूछो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए, तो इसमें एग्जाम में भी टाइम आपको लगेगा, तो इसको स्किप करो फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप कर भी लोगे तो चांसेस है किसी एक ऑप्शन गलत। एमएसक्यू है, तो एमएसक्यू सबसे ज्यादा रिस्की सेक्शन है, टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी कमाएंगे। 10 क्वेश्चन जो 31 to 40 वाला है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है इसको सबसे एंड में करो, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट है, तुमने 4 लगा दिए तभी मार्क्स गए, मतलब कुछ नहीं मिलेंगे। 2 ऑप्शन टिक किए तब भी कुछ नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो टेंशन वो नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत है इस सेक्शन में, टाइम भी जाएगा और मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये है। सो आप पहले होता है कि ये सेक्शन करो एमसीक्यू, फिर जाके आप एंड में न्यूमेरिकल आंसर टाइप करो, या आपको लगे तो पहले एनएटी कर लो फिर आप एमएसक्यू में आओ। कई सारे स्ट्रैटेजी होते हैं, पहले 1 मार्क्स वाले या तो एमसीक्यू कर लो, 1 मार्क्स वाले एनएटी कर लो, फिर 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले एनएटी, फिर एमएसक्यू पे आओ। तो आपको देखना होता है कैसे आप, तो टेस्ट के दौरान ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। जब ये फुल लेंथ टेस्ट होगा ना, अभी जैसे जब स्टार्ट होगा अक्टूबर के बाद, तो आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, तो वो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो आप डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करके देखो। जी हाँ हाँ हाँ, अरे देखो ध्यान से, ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी जो है 1/3 है, और ये एक्सपेक्टेशन 250/2 है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI ना। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है कि उसकी वैल्यू 0 से 500 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो 1/3 है। अब अगर 0 to 500 में है तो एक्सपेक्टेशन क्या है उसका, तो 0 to 500 में है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, दिस इनटू दिस। ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो है। टोटल प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हो? सो टोटल प्रोबेबिलिटी में आप वहां प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना ए की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। तो यही चीज एक्सपेक्टेशन पे अप्लाई हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ओके है, ए पे आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आएगा, E1 E2 पे नहीं, ए वाले पे आएगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल एक्सपेक्टेशन है, ये बस समझ सकते हो आप। तो ये E1 ये E2 सेम यहाँ पे है। यहाँ पे यही है कि पहले तो देखा, तुम यही देख लो कि वैल्यू 0 है, और 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में तुम कैसे निकालते हो एक्सपेक्टेशन? डिस्क्रीट में यही रूल है कि वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 तो डिस्क्रीट था, ये और ये वाला, और ये वाला तो डिस्क्रीट पे हो गया y, तो डिस्क्रीट कन्वर्ट हो गया। तो डिस्क्रीट में तो pi इंटू xi, यहाँ y इंटू pi, ये हो गया। अब जब इसमें है तो पहले तो ये देखना है कि भैया इसमें होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तुम्हारा E1, ये E2, ये E3, ठीक है, तो इस तरह से था। तो ये इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट तो है नहीं, तो इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब अगर इसी इंटरवल में वैल्यू है तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? सो देन इट इज एक्सपेक्टेशन। यूनिफॉर्म 0 500 में एक्सपेक्टेशन यूज किया, ठीक है ना?
वो एक्सपेक्टेशन आ गई कैलकुलेशन है वो एक्सपेक्टेशन नहीं समझ नहीं आया क्या बोले तुम। एक्सपेक्टेशन आ गई जो है बताइए अच्छी करके तो मेरा एक बार एक्सप्लेन करो। इसका या पिछले क्वेश्चन का? इसी का। हां इसे का बताइए कैसे होगा। देखो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिखा है, हमें चाहिए था एक्सपेक्टेशन ऑफ y ना, तो यहाँ था कि y मतलब पहला वैल्यू y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू है 0, सो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y एट 0 प्लस, तो ये एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली हो गया। एंड क्योंकि डिस्क्रीट है ना तो एक्सपेक्टेशन लिखो तो वही आएगा। अगर तुम ऐसे लिखना भी चाहो कि प्रोबेबिलिटी y इज 0 इंटू एक्सपेक्टेशन एट 0, फिर प्रोबेबिलिटी y 500 एक्सपेक्टेशन एट 500, प्रोबेबिलिटी y बिटवीन 0 एंड 500 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये है स्टोरी देखो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, E2 ए गिवन E2, तो यहाँ पे y है ना, अब गिवन में वो चीज लिख सकते हो तुम, ये लिख रहा हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि y फिक्स तो है नहीं पूरा सपोर्ट, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। E1 इंटू ए गिवन E1, E2 इंटू ए गिवन E2, E3 इंटू ए गिवन E3, ये चीज है। सो हर केस में y का एक्सपेक्टेशन निकल रहा है, y या तो 0 वैल्यू लेगा या 500 या इसके बीच, तो इस तरह की स्टोरी है। उसका पार्टीशन कैसे करोगे? हाँ पार्टीशन यहाँ पे y की कितनी वैल्यू थी? 0, 500 और बीच में यही है ना, तो तुम y की जगह x माइनस 1000 रख दो चाहो तो, जहाँ y है वहाँ x माइनस 1000 रख दो। ये जो y है यहाँ पे बाकी तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे तुम है ना 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस 500 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 500 एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x बीइंग बिटवीन, क्या रेंज था कि x कब होगा, x बीइंग बिटवीन है ना, तो उसके में ये लिख सकते हो तुम कि x, जहां मैं y बराबर 0 लिख रहा हूँ वहां मैं लिख सकता हूँ x बिटवीन 252,000, जहां y बराबर 500 लिख रहा हूँ वहां लिख सकता हूँ x बिटवीन 500 to 1750। एंड जब यहाँ पे जहां y बराबर बीच में लिखा हूँ यहाँ होगा x बिटवीन 1000 to 1500, ठीक है ना, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, y की वैल्यू कितनी थी 1000, x माइनस 1000 ना, ये वैसे एक्सपेक्टेशन क्या आएगा इसका, a प्लस बी बाई 2, 250 प्लस 1750 अपॉन 2, ये कितना होगा, कितना होगा समूह के? सो वैसे है ना, वैसे तो गड़बड़ होती है यहाँ। y एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि ऐसे है ना प्रॉब्लम, तो ये एक्चुअली y ही तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे y के टर्म में, तो x अगर इस केस में है तो दिस वैल्यू इज y ओनली, है ना। सो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि वी आर फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ y ना, सो देन y गिवन, अच्छा ये गिवन में तुम लिख सकते हो x बिटवीन, मतलब वो लिख नहीं रहा हूँ तो मतलब वही है कि इनटू चल रहा है 1000 1500, तो अगर ये इस बीच में है तो y तुम्हारा x माइनस 1000 है, सो x माइनस 1000 विल बी बिटवीन 500 टू कितना 1500, 500 टू क्या रेंज है भाई, x माइनस है ना, x 1000 टू 1500, तो x माइनस 1000 कितना हो जाएगा 500 टू, सॉरी 0 टू 5 ना, हाँ क्या कर रहा हूँ 0 टू 500, हाँ। सो यहाँ ये तुम्हें ये रूल पता है ना कि अगर x हमारा मान लो x की डिस्ट्रीब्यूशन a टू b है, तो x माइनस k का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x का डिस्ट्रीब्यूशन है x इज यूनिफॉर्म a b, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस k यूनिफॉर्म a माइनस k कॉमा b माइनस k, तो ये लगाओ यहाँ पे। सो y बराबर तुम्हारा है x माइनस 1000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म x का डिस्ट्रीब्यूशन है
यूनिफॉर्म 252, जब मेरा x है यूनिफॉर्म 252 1750, तो मेरा x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? यूनिफॉर्म 0 हाँ, अब इसका मीन कितना आ जाएगा? यही y है तुम्हारा, तो इसका मीन कितना आ जाएगा? सो 500/2 ना, a प्लस बी बाई 2, 500/2। ये तुम्हारा y एक्चुअली है, दिस इज योर y। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ये है, तो ये यूज किया मैंने। अब इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, है ना, मतलब वो तो उसका अलग किया। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन दिस, तो गिवन तो ठीक है, यहाँ यूज कर लिया तुमने, डायरेक्टली यूज करो कि y का एक्सपेक्टेशन क्या है। सो मतलब वही है कि अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, सो डायरेक्टली यू कैन राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ y। एंड सो यहाँ से लिखी दिया मैंने ये चीज़। यहाँ से हो गया 0, ये हो गया 500, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/6, 500 की 1/6, सो ये 1/6, और ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब है तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये हो गया, है ना। सो गिवन दिस, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, सो दिसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मीन हो गया 500/2, और यही फाइनली आया था कितना है, 500/3। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 500/3। माइनस क्या क्या? लास्ट वाली है हाँ, तो माइनस 750%। नहीं समझे, फिर से बताओ। माइनस क्या? x यूनिफॉर्म 250 से 1750 है, हाँ, तो माइनस हम करेंगे तो माइनस 750 से 550। अरे एक मिनट, लेकिन 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 ये भी तो है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी इन जनरल y अकेला ये थोड़ी है। हमें यहाँ ये दे रखा है, इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, हमारा y 3 पार्ट में है ना। अच्छा, ये तो हमें जब x ऐसा है तब डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इन जनरल नहीं है। हमें ये थोड़ी बोला है कि y बराबर x माइनस 1000 है। y इन जनरल x माइनस 1000 थोड़ी है हमेशा, अंडर दिस कंडीशन है ना। तो इस कंडीशन में मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये जनरल वो हो गया, मतलब वो जनरल ट्रू नहीं है, मतलब ठीक है। कहने मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि y की वैल्यू x माइनस 1000 कब होगी, जब x तुम्हारा 1000 से 1500 है तब। अदरवाइज जब 1000 से कम था तो 0 है, जब 1000 से 1500 ज्यादा है तो 500 है। ये बिल्कुल वैसे ही कुछ क्वेश्चन हो गया जो अभी बाइनोमियल वाला जो हम कर रहे थे, हाइपरजोमेट्रिक यूज किया था मैंने, कुछ वैसे ही हो गया। तो यहाँ इन जनरल ये नहीं बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ अभी क्या है, मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ये, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1000 कब है। सो हमें ये गिवन है कि x की y की वैल्यू x माइनस 1000 कब है, जब आपका x 1000 to 1500 है। तो उस केस में जब x 1000 to 1500 है तो उस केस में क्या आएगा। हाँ ठीक है, तुम सही मतलब बताया, वो लिखना मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, 1000 to 1500। तो ये मुझे इस इंटरवल में जब x है तब x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, इन जनरल नहीं। अगर 1000 से कम है तो y की वैल्यू यूनिफॉर्म थोड़ी है, y की वैल्यू डिस्क्रीट हो गई यहाँ पे। जब 1000 से कम है तो जब 250 to 1000 है तो y तो 0 है। तो इन जनरल नहीं है, y अकेला थोड़ी 3 पार्ट में है, तुम्हें इस पार्ट के अंदर बात करना है। तो जब x तुम्हारा 1000 से 1500 के बीच है, उस केस में तुम्हारा x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये देखना है। जब x 1000 तो 1500, अब यहाँ पे 1000 घटाओ, टोटल में से नहीं घटाने हैं। शुरू में मैंने इंजन लिख दिया था क्योंकि वो फोरम पे, बट यहाँ पे तुम्हारा फिक्स कर रखा है ना कि जब 1000 to 1500 है तभी तुम्हें 1000 घटाने हैं, अदरवाइज वो 0 या 500 होगा तो घटाओ ना। तो यहाँ पे x तुम्हारा जब 1015 तो x माइनस 0 to 5, तो ये हो गया 0 to 500। तो इस अंडर दिस कंडीशन y इज यूनिफॉर्म 0 to 500।
सो अंडर दिस, ये तुम्हें गिवन है, जब x इस इंटरवल में है तब तुम बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इस इंटरवल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जो हम यूज कर रहे हैं कि इसमें x को होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ ये करेक्ट कर दिया हूं मैं। ये इन जनरल थोड़ी हमारा कि y is x minus 100, इन जनरल नहीं है। अंडर कंडीशन दैट व्हेन x is between 1000 and 1500 तब हमारा y x minus 100 है, अदरवाइज 0 या 500 है। तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म ये है तब उससे डिसाइड किया हमने कि व्हेन x 1000 से 500 में है तब वैसा होगा, और इसमें होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वो अलग से लिखा हमने इसे यहाँ पे। डिवाइडेड बाई 750 होना चाहिए ना, अपर लिमिट तो 750 है। कहाँ पे अपर लिमिट 750 है? अब ठीक है ना, इसमें या उसमें, किसमें? हाँ भाई हर्ष अनम्यूट करके बताओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो, ठीक है ना। तो ये पूरा इंटरवल जो है इनिशियली जो हमारा x की वैल्यू है 250 to 1750 था, बट y डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू x डिस्ट्रीब्यूशन। सो 250 to 1000 में y 0 है, x 1000 to 1500 में y x minus 1000 है, x 1500 to 1750 में y 500 है। सो जब x 1000 to 1500 है तो उस केस में हमारा x minus 1000 0 to 500 होगा। जी सर ये जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है इसमें, वो इसलिए किया है क्योंकि जो इसका सपोर्ट है वो x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, और ऐसे इन जनरल हम जो वो फॉर्मूला होता है वही यूज करते हैं। हाँ यहाँ फॉर्मूला से यहाँ पार्टीशन हो रहा है, जो सैंपल स्पेस है वो पार्टीशन हो रहा है एक्चुअली, इसलिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी भी कब यूज करते हैं, जब पार्टीशंस होते हैं, तो इसीलिए यूज किया क्योंकि डिवाइडेड है। हाँ, जो मेन सैंपल स्पेस है वो डिवाइडेड है, x की वैल्यूज डिवाइडेड है, तो इसीलिए हमें अलग से वो यूज करना पड़ा, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो सकती है 500। y यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है, y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी नहीं है, y मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। कि y का अगर तुम है ना डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 0 पे भी मास है, 500 में मास है, तो ये तो ठीक है, लग रहा होगा डिस्क्रीट है, बट जब x 1000 से 1500 तो इस बीच में 0 to 500 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसीलिए है ना। तो कुछ इस तरह से अगर ग्राफ आप बनाओगे तो लवली यू कैन से, अगर मैं CDF y का बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे ग्राफ आया तो 0 पे जंप होगा, फिर ऐसा, फिर यहाँ जंप होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने का जंप है, है ना। 0 से पहले तो प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी 1/2, यहाँ 1/2 का जंप है, यहाँ 1/6 का जंप है। ये कौन सा नंबर है 500, ये y है, और ये जो बना रहा हूँ CDF ऑफ y बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है y वर्सेस CDF ऑफ y। तो अगर y का तुम CDF बनाओगे तो ये इस तरीके से है कि जब y लेस देन 0 है तो वैल्यू तो 0 है CDF की, 0 पे जंप आया, 0 पे क्या हुआ, जंप आया, लेस देन 0 दिस, 0 पे जंप आया, है ना। अब 0 से 500 में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बाद फिर जंप आया, कितने का जंप है ये 1/6 का जंप है, ये कितने का जंप है 1/2 का जंप है। अब यहाँ से फिर ये 1 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये जंप है और साथ में कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है। आपको पता है कि डिस्क्रीट का CDF क्या होता है, स्टेप वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, स्टेप फंक्शन बोलते हैं उसको। तो स्टेप फंक्शन नहीं है क्योंकि इंक्रीजिंग है, और कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस का CDF हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा हमेशा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये 0 और 500 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल एक्चुअली y इस तरीके से है। कौन सा
कहाँ भेजा था? P12 वाला ही बनेगा साथ में। एक मिनट रुको, मतलब इसमें डाउट नहीं है अब, ये यूनिवेरिएट वाला था ना, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट वाला है, इसमें से है कोई? ये तो अभी ओपन किया था, ये सेम ही आई थिंक, ये दोनों दो बार आ गया है। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट मल्टीवेरिएट हैं ये। अच्छा अभी हम क्या यूनिवेरिएट कर रहे थे, तो ये क्या था? स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, अच्छा गेट का है ये, ओके। सो वो जैम वाला था, ये गेट वाला है। और भी है जो अभी आया नहीं है सर्च में, और भी असाइनमेंट ना उस नाम से है। सो ये तो गेट वाला है, हाँ